अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 18,114 हो गई। 413 मरीज दम तोड़ चुके। 4,715 मरीज वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 18,114 हो गई है। सज्जाद काजमी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सज्जाद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ताज़ा दारुशुमार के मुताबिक अगर देखा जाए तो 18,114 मरीज जो हैं अब तक मुल्क भर से सामने आ चुके हैं, जबकि अगर रिकवरी की बात की जाए जो सेहतयाब मरीज हुए हैं तो 4,715 मरीज अब तक जो है सेहतयाब हो चुके हैं। जबकि पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में जो टेस्ट हैं वो भी 3,000 से ज्यादा किए जा चुके हैं। इसी तरह अगर बात की जाए सूबे वाइज के कितने केसेस कहाँ से आए हैं तो 365 केसेस इस्लामाबाद से अब तक आ चुके हैं। पंजाब से इस वक्त तक 6,733 और सिंध से 6,675 और बलूचिस्तान से 1,136, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से 2,299 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। और अगर इसी तरह बात की जाए जो जिनकी तशवीशनाक हालत बताई जा रही है मरीजों की, तो वो 97 मरीज अब तक जो है बताए जा रहे हैं। सही। सज्जाद ये बताएगा लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है? लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हुकूमत बढ़ गई थी, तो क्या लोग लॉकडाउन की पासदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए पहले तो लॉकडाउन किया गया, उसके बाद उसको फैलाव को रोकने के लिए जुज़वी लॉकडाउन किया गया, क्योंकि बहुत से पाकिस्तान में ऐसे शहरी थे जिनके जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा था और वो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसको जुज़वी लॉकडाउन में कन्वर्ट किया गया। जुज़वी लॉकडाउन शुरू में कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद शहरियों ने इसकी धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि शहरी तो बिल्कुल ना डबल सवारी की पाबंदी करते नजर आ रहे थे और ना ही जो है बाकी जो सोशल डिस्टेंस है उसको बरकरार रखा जा रहा था। इवन के बैंक में अगर देखा जाए तो बैंकों के बाहर भी लंबी लाइनें लगी हुई थी और ना वहाँ पे सोशल डिस्टेंस था, ना वहाँ पे कोई जो है एसओपीज पर जो है इंतजामी की जानब से जो दी गई है उस पर अमल करते नजर आ रहे थे। इसी तरह जो है फिर इसी चीज को देखते हुए जो है केसेस आना शुरू हुए और बाद फिर केसेस निकल पड़ा और अभी तक जारी है। जी सजाद, जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 18,114 हो गई है, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से कहा जा रहा है कि हम रेंडमाइज टेस्टिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, टारगेट टेस्टिंग कर रहे हैं। तो रेंडमाइज टेस्टिंग की तरफ हुकूमत जा रही है, टेस्टिंग कैपेसिटी क्यों कम है, वजह बताई जा रही है? क्योंकि हमने अभी तक टेस्टिंग जो सलाहियत है खुद अपने डेवलप नहीं की, हम खुद इसको इम्पोर्ट करें। टेस्टिंग किट्स जो हैं खुद हम बाकी ममालिक से स्पेशली चीन से ले रहे हैं, तो इसलिए जब तक ये पाकिस्तान इसमें टेस्टिंग कैपेसिटी में खुद इस्तेदाद हासिल नहीं करता, बनाने इस्तेदादकार हासिल नहीं करता, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि उन लोगों को टेस्ट किया जाएगा कि जिन पे शक होगा या जिनमें सिम्टम्स जो हैं वो पाए जाते होंगे या जिनके ट्रैवल हिस्ट्री होगी। लेकिन बाकी अगर जैसे कि आपने अभी बात की कि हम उन्हीं के लोगों को टेस्ट कर रहे हैं जिनमें हमें शक पाया जाता है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, जिनमें क्वारंटाइन करने के बाद भी सिम्टम्स जो है कम नहीं होती, उन्हीं को जो है इस वक्त किट्स जो कमी के बाद उनको टेस्ट किया जा रहा है। अगर बाकी अभी तक देखा जाए कि कितने टेस्ट किए जा चुके हैं तो 1,70,000 से ज्यादा जो अब तक जो लोग मरीज हैं उनको टेस्ट किया जा चुका है और उनमें से बहुत कम ही है अब तक जो है सामने आई है। इसका मतलब यह है कि जो इसकी रेशियो है वो तकरीबन इस वक्त तक जो है 2% से भी कम है। जी सही। सज्जाद ये बताएगा कौन कौन सी लैब्स हैं? अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, तो कौन सी ऐसी लैब्स हैं जिन्हें मुख्तस किया गया है कि वहां पर जाकर कोरोना का टेस्ट करवाया जा सकता है और कितनी फीस वसूल की जा रही है? अगर निजी प्राइवेट लैब की बात की जाए तो वहाँ तो ऐसा लगेगा जैसे कसाई बैठे हों, क्योंकि वो उनके हाथे चढ़ गया तो वो से मुंह मांगे जो है वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जहाँ जिसका बस चलता है वहीं इतने पैसे डिमांड कर लेगी। अगर बाकी जो प्राइवेट लैब कौन कौन सी कर रही हैं तो इस वक्त इस्लामाबाद में जो एक्सेल लैब है, इसके साथ साथ चुकाई लैब है, सिटी लैब है और जो ये प्रोमिनेंट के साथ साथ शिफा से भी है, जो वहाँ से भी जो है टेस्ट जो है कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। इस तरह अगर बात कीजिए सरकारी हवाले से तो सरकारी हवाले से NIH जो है वो सैंपल वसूल करता है और रिकमेंडेशन के ऊपर बाकी जो हॉस्पिटल उसको रिकमेंड करते हैं कि 7 दिन क्वारंटाइन करने के बाद या अपने जो है सिम्टम जब कम नहीं होते तो वो रेकमेंड करता है, NIH को सैंपल्स भेजता है। तो NIH के बाद उसके ऊपर जो है टेस्ट करने के बाद 2 से 3 दिन लगते हैं NIH के पास। इसी तरह अगर बात कीजिए प्राइवेट निजी जो लैब्स हैं उनके हवाले से बात की जाए तो उनकी जो टेस्टिंग की जो रिजल्ट है वो तकरीबन 24 घंटे है। तो हम जो अगर बात की जाए NIH के हवाले से तो NIH के 2 से 3 दिन लग जाते हैं रिपोर्ट आने में। NIH के साथ साथ पिम्स अस्पताल में भी है जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन पिम्स अस्पताल सिर्फ उन लोगों को चेक करता है जो कि फॉरेन से बाहर से आते हैं और बाहर से आकर क्वारंटाइन करते हैं, उनको चेक करता है। लेकिन
اگر پاکستان میں لوکل ٹرانسمیشن کی بات کی جائے کہ لوکل سے ٹرانسمیٹ سے اگر کوئی شک و شبات پائے جاتے ہیں تو وہ NIH میں سیمپل بھیجے جاتے ہیں اور وہ اس کو جو ہے اس کے نمونے وصول کرنے کے بعد اس کو جو ہے ٹیسٹ کرتا ہے. جی صحیح، بہت شکریہ سجاد قاسمی. دنیا میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 34 لاکھ سے تجاوز کر گئی. اب تک 2,39,000 سے زائد افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. دنیا میں 10,81,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ امریکہ میں 11,31,000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. اسپین میں 2,43,000، اٹلی میں 2,07,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ برطانیہ میں 1,77,000، فرانس میں 1,67,000 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں. دنیا میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 34 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. اب تک 2,39,000 سے زائد افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. دنیا میں 10,81,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. امریکہ میں 11,31,000 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی. اسپین میں 2,43,000، اٹلی میں 2,07,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ برطانیہ میں 1,77,000 اور فرانس میں 1,67,000 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں. کراچی 5 سے 8 مئی کے دوران ہیٹ ویو آنے کا امکان ہے. PDMA سندھ نے بھی ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے. PDMA نے کمشنر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر KMC کے نام مراسلہ لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 8 مئی تک کراچی میں درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. PDMA نے مراسلے میں کمشنر کراچی سے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے تناظر میں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے انتظامات کیے جائیں اور ہیٹ ویو سے قبل تمام احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں. PDMA نے سندھ نے بھی ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. PDMA کا کمشنر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر کے MC کے نام مراسلہ جاری کر دیا. آپ کو بتائیں کہ 5 سے 8 مئی تک درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہیٹ ویو سے قبل تمام احتیاطی تدابیر طے کی جائیں گے. PDMA کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے. PDMA سندھ نے بھی ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. PDMA کا کمشنر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر کے MC کے نام مراسلہ. 5 سے 8 مئی تک درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہیٹ ویو سے قبل تمام احتیاطی تدابیر طے کی جائیں گی. PDMA سندھ نے بھی ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. PDMA کا کمشنر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر KMC کے نام مراسلہ جاری کر دیا. 5 سے 8 مئی تک درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہیٹ ویو سے قبل تمام احتیاطی تدابیر طے کی جائیں گی. PDMA نے کمشنر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر کے MC کے نام مراسلہ لکھ دیا ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 8 مئی تک کراچی میں درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ PDMA نے مراسلے میں کمشنر کراچی سے درخواست کی ہے کہ کورونا وائرس کے تناظر میں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائیں اور ہیٹ ویو سے قبل تمام احتیاطی تدابیر طے کی جائیں. PDMA سندھ نے بھی ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. PDMA کا کمشنر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر KMC کے نام مراسلہ. 5 سے 8 مئی تک درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ ہیٹ ویو سے قبل تمام احتیاطی تدابیر طے کی جائیں. لاہور میں لاک ڈاؤن کے نفاذ کو 40 روز گزر گئے. شہر کے مختلف علاقوں میں ناکوں پر پوچھ گچھ کے بعد شہری بھی لاک ڈاؤن کی حمایت کرنے لگے ہیں، جبکہ شہر سے ناکوں کی تعداد بھی کم کر دی گئی ہے. رپورٹ کریں گے نبیل نقوی. بھاگوں کے شہر لاہور میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر لاک ڈاؤن کا 40واں روز. شہر کی رونقیں ختم ہو گئیں، سڑکوں پر ٹریفک بھی معمول سے کم ہے. شہر میں لگائے گئے ناکوں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے شہریوں کو روک کر ان کی نقل و حرکت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، جس پر وہ گھروں سے کم ہی نکلتے ہیں. لاہور کی بڑی مارکیٹوں میں رمضان المبارک ہونے کے باوجود ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں، سوائے فارمیسیز، بینکوں، سبزی کی دکانوں
स्टोरों और जरूरी खिदमत की सर्विसेज फराहम करने वाले चंद दीगर दुकानों के अलावा हर किस्म का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि गली मोहल्लों की रिवायती रौनकें ताहाल नजर आती हैं। शहरी भी किसी हद तक लॉकडाउन के हामी तो नजर आते हैं, मगर हुकूमत की जानिब से लगाए गए SOPs पर अमल दरामद बहुत कम किया जा रहा है। रमजानुल मुबारक में अफ्तारी से कबल बाजारों में रिवायती हजूम नजर आता है। कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम का कहना है कि हुकूमत लॉकडाउन का सामना करने वालों की मुश्किलात से बाखूबी वाकिफ है। अवाम को चाहिए कि हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करे। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना ने सुपर पावर अमेरिका के तालीमी निजाम को भी जकड़ लिया। वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर शहर न्यूयॉर्क के गवर्नर ने बाकी साल के लिए स्कूल्स बंद करने का ऐलान कर दिया, जबकि स्कूल इंतजामिया को नया प्लान तैयार करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने वीडियो पैगाम में बाकी साल स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि स्कूल दोबारा खोलने के मंसूबे की तैयारी शुरू के लिए स्कूल इंतजामिया को हदायत जारी कर दी है। अपने बच्चों, तुलबा और उस्तादजा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला ले रहे हैं। The decisions on the education system are obviously critically important. We must protect our children. Every parent, every citizen feels that. We must protect our students. We have to protect our educators. And given the circumstances that we're in and the precautions that would have to be put in place to come up with a plan to reopen schools with all those new protocols, how do you operate a school that's socially distanced, with masks, without gatherings, with a public transportation system that has a lower number of students on it? How would you get that plan up and running? We don't think it's possible to do that in a way that would keep our children and students and educators safe. अमेरिका में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। अमवात की शरह से अमेरिका पहले नंबर पर आ चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2000 से जायद अमेरिकी शहरी हलाक होने से अमवात की तादाद 64,000 से तजावज कर गई है। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 11,12,000 से तजावज कर गई है। मुल्क भर में जहां फलों और सब्जियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, वहीं रहीम यार खान की सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों की कीमतें इंतहाई कम हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम यार खान की सब्ज मंडी में। पूरे मुल्क में सब्जियों और फलों की कीमतों को आग लगी हुई है, मगर रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतें नहायत ही कम है। इसके साथ साथ अगर फलों की बात करें तो फलों के रेट भी यहाँ पर बहुत कम है। इस वक्त एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि सब्जियों और फलों के मंडी में क्या रेट चल रहे हैं। यहाँ फलों के रेट तो और सब्जियों के रेट यही चल रहे हैं, 10 रुपये 20 रुपये किलो। खीरा 30 रुपये का शापर 5 किलो का, और जो मिर्च है ये 60 रुपये का 5 किलो, 100 की 5 किलो। और जो कद्दू है ये भी 30 का शापिर बिक रहा है 5 किलो का, और ये किलो हम बेच रहे हैं 30 रुपये 20 रुपये। और जो टमाटर है ये 100 का शापिर बिक रहा है, हम बेच रहे हैं 30 रुपये किलो। मैं सारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप मंडी में आएँ, और मंडी में आके हमसे कुछ भी लेंगे तो यही रेट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, इससे ज़्यादा 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, आपने रहीम यार खान के दुकानदारों की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि मंडी में जो सब्जियों और फलों की कीमतें हैं वो इंतहाई कम है, जबकि मंडी से बाहर जो दुकानदार हैं यहाँ से 10-10, 20-20 रुपए किलो की जो चीज़ है वो खरीद के लेके जाके बाहर 50 रुपए 60 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो मंडी से आके खरीदारी करें ताकि इन्हें असल रेट के बारे में जो है वो मालूमात मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। कराची से खबर दें, कराची के इलाके बल्दिया मदीना कॉलोनी फैमिली गैंग अफ्तारी के टाइम घरों के बाहर पार्क हुई मोटरसाइकिल ले उड़े। आपको बताएं कि मुलजिमान के साथ मोटरसाइकिल पर बच्चे भी मौजूद थे और 2 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान के साथ बच्चों को देखा जा सकता है। मुजाहिर सईद से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मुजाहिर, फैमिली गैंग सरगर्म है, कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? हाँ जी बिल्कुल, देखेंगे पहली कार्रवाई नहीं, इससे पहले भी मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और ये कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल जारी है। और रमजान में ये कार्रवाइयों का सिलसिला लेफ्टिनेंट की जानिब से, गैंग वालों की जानिब से जो है वो शिद्दत और तेजी इख्तियार कर गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कुछ ना आया। और ये CCTV फुटेज और मुख्तलिफ जावियों से देखा जाए तो मुलजिमान के चेहरे जो हैं वो भी वाज़ेह नजर आते हैं। ताहम पुलिस का कहना ये है कि कार्रवाई के मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाई की, ताहम इन मुलजिमान को जो है वो तलाश इनकी अभी तक जारी है, लेकिन गाड़ियाँ छीनने का सिलसिला जो है वो भी न थम सका अब तक। सही, बहुत शुक्रिया मुजाहिर सईद।
कोरोना लॉकडाउन में इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से ऑनलाइन नौसरबाजी का बाजार गर्म हो गया है। जालसाज और फ्रॉडिये जाली लिंक्स भेजकर शहरियों को लूटने लगे हैं, जबकि पीटीए ने अलर्ट जारी कर दिया। होशियार होशियार होशियार, ऑनलाइन फ्रॉडिये मार्केट में आ गए। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक लॉकडाउन में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से साइबर क्राइम ने नया रुख इख्तियार कर लिया। नौसरबाज टैक्स रिफंड, कर्ज मुआफी, इमदाद और ऑनलाइन शॉपिंग के जाली लिंक्स भेजकर अवाम को लूटने लगे। माली नुकसान के अलावा कंप्यूटर से सार्फिन का डेटा भी चोरी कर लिया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाली वेबसाइट्स बनाकर शहरियों को धोखा दिया जा रहा है। FIA साइबर क्राइम विंग को ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से 243 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। जाली वेबसाइट्स के जरिए 200 जबकि मोबाइल बैंकिंग के नाम पर 770 अफराद के साथ फ्रॉड हुआ। PTA ने भी आवाम को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। चकवाल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैनु सूबाई कार लिफ्टर गिरोह के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। DPO चकवाल मोहम्मद बिन अशरफ ने थाना सिटी चकवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि चकवाल पुलिस ने बैनुल सूबाई कार चोर गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5 अदद गाड़ियां, 1 अदद वैगन, 2 मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद किया है। मुलजिमान में अब्दुल्ला खान वल फजल रहमान का ताल्लुक चकवाल, मोहम्मद खान वल आलिम खान का ताल्लुक जिला रावलपिंडी और तीसरे मुलजिम मोहम्मद शाहिद वल मोहम्मद रफीक का ताल्लुक जिला बखर से है। असल जो क्राइम की डिटेक्शन है ना जी, वो आपको पता है कि 392 डकैती या स्नैचिंग या फिर इसी तरह कार चोरी, क्योंकि ये एक मुश्किल तरीन अमल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऑर्गेनाइज गैंग होता है और आपको इसका कोई क्लू नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी कारकर्दगी इंशाल्लाह पंजाब में टॉप के जो 1, 2, 3 जिले हैं उसमें है। DPO ने बताया कि मुलजिमान रात को मोटरसाइकिल लेकर शहर में घूमते और जिस गली में गाड़ी को खड़े देखते और उसे चुरा कर ले जाते। DPO चकवाल ने SHO थाना सिटी मंसूर मजर, ASI जमीर हुसैन, ASI तनवीर असलम और थाना सिटी चकवाल पुलिस की पूरी टीम को मुबारकबाद दी और आखिर में आला कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस मुलाजमीन में सर्टिफिकेट और नकद इनाम तकसीम किए। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। लाहौर रेलवे स्टेशन पर करंटीना करार दी गई बोगी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर खड़ी करंटीना कोच को आग लग गई है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गई। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, आगाह कीजिएगा, आग लगने की वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े करंटीना कोचेस में आज सुबह 6 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस ऐसी बिजनेस जो खड़ी थी करंटीना बनी हुई, उसमें शॉर्ट सर्किट के बाइक जो आग लगी। कोच नंबर 11289 में आग लगने पर जो फौरी मौके पर जो था फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गए। ताहम किसी जानी नुकसान का फिलहाल कोई खबर सामने नहीं आई। ताहम जो कोच थी वो अंदर से मुकम्मल तौर पर जराये के मुताबिक जो थी वो मुकम्मल तौर पर खासकर हो गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले ने बर्वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया और साथ खड़ी दीगर कोशिश पर आग नहीं पहुंच सकी। जी शुक्रिया नबील, आप अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी में पुलिस मुकाबला 10 मिनट गोलियां बरसती रहीं। पुलिस की बैकअप नफरी न पहुंची। मुलजिमान बासानी फरार हो गए। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। कहानी कुछ इस तरह है कि थाना सादिकाबाद की हुदूद में मुलजिमान और डॉल्फिन फोर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिमान और डॉल्फिन फोर्स के दरमियान 10 मिनट तक फायरिंग का तबादला होता रहा। इलाके में शदीद खौफ व हरास फैला। मुलजिमान की फायरिंग के बावजूद पुलिस के बैकअप नफरी मौके पर नहीं पहुंच सकी। CCTV फुटेज सामने आई तो भांडा फूट गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस एहलकार मुलजिमान की गाड़ी के आगे मौजूद होता है मगर फायर नहीं करता। पुलिस एहलकार रक्शे के पीछे छुपकर बंदूक को लोड करने में मसरूफ हो जाता है। बंदूक लोड करने के बाद गाड़ी का निशाना लेता है मगर फायर नहीं करता। इसी दौरान पुलिस एहलकार गाड़ी के पीछे भागता है। डॉल्फिन फोर्स भी ताक़ुब कर रही है। पुलिस एहलकार डॉल्फिन को इशारा करके आगे जाने का कहता है। पुलिस एहलकार पैदल ही गाड़ी के ताक़ुब में रहता है। कुछ देर बाद दूसरा डॉल्फिन का मोटरसाइकिल ताक़ुब में गुजरता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की और मुलजिमान बआसानी गाड़ी में फरार हो जाते हैं। शेखुपुरा में डकैती की वारदात के दौरान डाकू लाखों रुपए लूट गए।
शेखुपुरा में फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक की डकैती की वारदात हुई। इस दौरान डाकू अहमद फार्मेसी से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सच न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू वारदात के बाद बआसानी फरार हो जाते हैं। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस रमजानुल मुबारक में डकैती की वारदातें रोकने में नाकाम हो गई है। गुजरांवाला में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला, वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा वालिद की दरखास्त पर दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक तहसील वजीराबाद के इलाके अब्दुल्ला टाउन में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि घर का काम ठीक तरह न करने पर बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। बेटी को अमानुल्लाह और उसकी बीवी स्त्री के साथ जलाती रही। उनका कहना था कि जब बेटी को मिलने गया तो मियाँ बीवी और उनके 2 बेटे तशद्दुद कर रहे थे। बेटी 6 माह से अमानुल्लाह के घर काम कर रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना वायरस बुजुर्गों के लिए खौफ और तकलीफ का बाइस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं बुजुर्गों के हुकूक और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए नई सिफारिशात का एहतराम किया जाए। The fatality rate for older people is higher overall, and for those over 80, it is 5 times the global average. Beyond its immediate health impact, the pandemic is putting older people at greater risk of poverty, discrimination, and isolation. It is likely to have a particularly devastating impact on older people in developing countries. As an older person myself, with responsibility for an even older mother, I am deeply concerned about the pandemic on a personal level and about its effects on our communities and societies. Today, we are launching a policy brief that provides analysis and recommendations to address those challenges. वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम को लॉकडाउन के दौरान किताब पढ़ने का मशवरा दे दिया। सोशल मीडिया अकाउंट पर किताब का टाइटल भी शेयर कर दिया। किताब किस मौजू पर लिखी गई, मुसन्निफ कौन, छापी कहां गई, मिलेगी कहां, जानिए इस रिपोर्ट में। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फारसुल खतीब नामी नौजवान मौरख की किताब लास्ट इस्लामिक हिस्ट्री का टाइटल शेयर करते हुए शहरियों को इस किताब को पढ़ने का मशवरा दिया है। वजीर आज़म का कहना है कि किताब में इस्लाम के अरूज और ज़वाल की दास्तान बयान की गई है। इस किताब के मुसन्नफ फारसुल खतीब हैं, जो कि अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी से PhD हैं और इसी यूनिवर्सिटी में अब पढ़ा रहे हैं। हैरान कुन ये है कि इस किताब को अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में तहरीर किया गया, जबकि इसकी अशात बरतानिया में हुई, जिसके बाद इसको अमेरिका और कनाडा के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम किया गया। किताब की लिखाई और अशात से तकसीम तक के ही सफर पर माहिरीन ने कई सवालात उठाए हैं, जिनका जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका। तुर्की में पैदा होने वाले मौरख को इस्लामी तारीख अमेरिका में जाकर क्यों लिखनी पड़ी? फारसुल खतीब शिकागो यूनिवर्सिटी के पहले इस्लामी स्कॉलर कैसे बने? अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए उन्होंने आखिर कैसे इस्लामी मवाद इकट्ठा किया? क्या ये किताब किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं? इस किताब को अमेरिका में लिखकर आखिर बरतानिया से क्यों छपवाया गया? फिर वापस अमेरिका और कनाडा की कंपनियों के जरिए इसकी अशात क्यों हुई? इस किताब को आखिर किसी इस्लामी मुल्क में क्यों नहीं शाया किया गया? फारसुल खतीब नामी नौजवान मौरख इन दिनों इसी किताब की बुनियाद पर मलेशिया समेत कई ममालिक में लेक्चर्स दे रहे हैं, जहां उन्हें इनकी लिखी किताब पर तलबा की जानब से कई सवालात का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का विफाकी वुज़रा की तनकीद का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा कोरोना से बचाव के लिए सबसे ज्यादा काम वजीर आला मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हुकूमत ने किया। विफाक ने इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं किया। इमरान खान वजीर आज़म बने और काम करें। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कदीर राना। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान और विफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बोले कि वजीर आज़म कहते हैं कि मुल्क में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की शरह कम है। वो बताएं कि उनकी तसल्ली कितने फीसद पर होगी। अल्लाह का शुक्र है हमें इटली, ईरान और यूरोप जैसे हालात का सामना नहीं। अगर आपने मदद नहीं करना है, अगर आपने 1 रुपया हेल्थ के लिए नहीं देना है, अगर आपने 1 रुपया डेली वेज अर्नर्स के लिए नहीं देना है, तो इतना तो करे कि आप हमारे साथ थे इस बात पे कि आप भी हम से मिलके कहें कि लोग घर में रहें।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हम सिर्फ अपने लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हैं। विफाक के खिलाफ हमने कोई साजिश नहीं की। अगर पीटीआई को खतरा है तो पीटीआई ही से है। मैंने पहले सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर मुफाहिमत का हाथ मिलाया, लेकिन इसका गलत मतलब समझा गया। कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा काम सिंध हुकूमत और मुराद अली शाह ने किया, लेकिन विफाकी वुज़रा इन पर इल्जाम तराशी से बाज नहीं आए। अब अगर विफाकी वुज़रा की जानिब से तनकीद की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मेरे सूबे पे, मेरे हुकूमत पे मुसलसल हर दिन, हर घंटा बाद हमला करते हैं, बयानबाजियों के खिलाफ करते हैं। हमने कभी इसका जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फौज हमारे साथ है। लॉकडाउन पर अमल करवाना हो या करंटीना बनाना हो, फौज ने साथ दिया। जबकि विफाक रोज अव्वल से चाहता है कि वायरस का मुकाबला सूबे खुद करें। 90% काम सूबे ने अपने वसाइल से किया है। वजीर आजम इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड, इस वक्त मईशत के लिए काम करे। इमरान खान वजीर आजम बने वरना घर जाएं। वजीर आजम साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वजीर आजम बनो, वजीर आजम होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा देके घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि विफाक की हुकूमत अगर मदद नहीं कर सकती तो हमें तंग भी न करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाक के पास टेस्टिंग की इस्तेदाद सिंध से भी कम है। हमें टेस्टिंग की सहूलतें बढ़ाना होंगी। विफाकी हुकूमत को हर सूबे की मदद करनी चाहिए। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर में रात से होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूट जाने से रोजेदारों ने भी सुख का सांस लिया है। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, क्योंकि रोजे चल रहे हैं तो लोग काफ़ी परेशान थे। जैसे जैसे मई करीब आ रहा था, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था, लेकिन गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद जो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। और अगर लाहौर की बात की जाए तो बारिश के बाद जो लाहौर की जो असली खूबसूरती है वो भी निखर के सामने आ जाती है। जिस तरह के आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये पौधे देख सकते हैं, यही हाल इस वक्त पूरा लाहौर का है। क्योंकि लाहौर में गुज़श्ता रात से कुछ इलाकों में मूसलाधार तो कहीं रिमझिम का जो सिलसिला वो ताहाल जो जारी है। शहरी से तो थोड़ी देर पहले जो शुरू होने बारिशों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो ताहाल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जारी है। लाहौर के अगर इलाकों की बात की जाए तो जैसे इकबाल टाउन, इस्लामपुरा, समनाबाद, गुलशन रावी, गुलशन इकबाल और जो धर्मपुरा, जौहर टाउन जैसे इलाकों में जो है बारिश इस वक्त हमें लोगों को देखने में आई। तो कहीं कहीं लक्ष्मी चौक जैसे इलाकों में जो है मूसलाधार बारिश और रिमझिम भी हमें देखने में नजर आई है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला जो है वो आने वाले 1 से 2 रोज तक जो है वो जारी रहने का इम्कान है। जी आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम जुज़वी तौर पर अबल आलूद रहने का इम्कान है। दिन के औकात में गर्म और शाम को महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद जान लेते हैं कामरान चौधरी से। कामरान, क्या पेशगोई सामने आई है महकमा मौसमियात की जानिब से? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर मौसम की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मौसम जो है सुबह के औकात में जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ताहम धूप भी निकली हुई है और सफ़ेद बादल जो है वो भी आसमान पर मंडला रहे हैं। मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद दिखा सकते हैं कि मेरे कम में ये मारगला की पहाड़ियाँ और मारगला की पहाड़ियों के ऊपर जो है वो सफ़ेद बादल और बाज़ मकामात से जो है वो काले बादल भी निकल रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन के औकात में जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्क के बेशतर इलाकों में जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद और खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम बाज़ मकामात पर आज शाम के औकात में जो है वो, जिनमें बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब और इस्लामाबाद, रावलपिंडी के इलाके हैं, यहाँ पे जो है वो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशनगोई भी की गई है, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा। रात के इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो है वो हल्की बारिश हुई बाज़ मकामात पर, जिसके बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया था। ताहम सुबह के औकात में अब जो है वो धूप और बादलों के दरमियान आंख मचौली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे पिंडी के जो है वो बारिश की पेशनगोई की गई है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद में सुबह सुबह जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर दिन की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। शेखुपुरा में रात से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा में गंदम की कटाई रुक गई है। गंदम की पैदावार मुतासिर होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। शेखुपुरा में रात से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गंदम की कटाई रुक गई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि गंदम की पैदावार इससे मुतासिर होगी। शेखुपुरा में रात से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। गंदम की कटाई रुक गई है और फसल की पैदावार मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया गया है।
आपको बताएं कि शेखुपुरा में रात से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा में गंदम की कटाई रुक गई और गंदम की पैदावार मुतासिर होने का इम्कान जाहिर किया गया है। शेखुपुरा में रात से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गंदम की कटाई रुक गई है और गंदम की पैदावार मुतासिर होने का इम्कान भी है। शेखुपुरा में रात से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। मेहरान शेख से मजीद जान लेते हैं। जी मेहरान। जी, शेखुपुरा में रात 1 बजे से लेकर अभी तक तेज आंधी के साथ बारिश आ रही है, जिसके बाद मुतअद्दिद फसलें यानी कि काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। गन्नम की कटाई भी रुक गई है और पैदावार फसल भी मुतासर हो रही है। बारिश का सिलसिला अभी तक नहीं रुक सका। बारिश बहुत ज्यादा तेज अभी तक इस तरह हो रही है कि जैसे क्या कहते हैं जी। ठीक है मेहरान, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि महकमे मौसमियात की जानिब से क्या कहा गया है, क्योंकि गंदम की फसल की कटाई हो रही है। अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि कब तक बारिश होती रहेगी? जी, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि 2 दिन तक यहाँ बारिश रहेगी। 4 तारीख तक यहाँ तक बारिश ऐसे ही यानी कि तेज आंधी के साथ होती रहेगी। जी मेहरान एजाज। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में लड़ने वाले तिब्बी अमले की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। सल्यूट नहीं, हिफाजती लिबास फराहम किया जाए। साथ ही डॉक्टर्स की जिंदगियों के लिए परेशान खातून डॉक्टर ने मुतालबा कर दिया। ये वीडियो में कभी भी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इतना ओपनली नहीं बोलती, लेकिन वो पॉलिटिशियंस जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मांग रहे हैं, नहीं मांगने चाहिए, उनको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या उनको लगता है कि ये सिर्फ नखरे कर रहे हैं टू गेट हायर पेस, उनको अपनी इस बात पे शदीद शर्मिंदगी होनी चाहिए। डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें आप लोगों की सल्यूट और आप लोगों की सलामियां नहीं चाहिए। डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट चाहिए, वो इज्जत चाहिए इस कम्युनिटी में जो उनको दी जानी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। कोई भी प्रोफेशनल हो, उसके पास बेसिक इक्विपमेंट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग आग में झोंक रहे हैं अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और अगर आपके पास डॉक्टर्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके मरीजों को कौन बचाएगा, आपके लोगों को कौन बचाएगा? इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ गुड हेल्थ पॉलिसी एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट फॉर वंस। फैसलाबाद में माह मुकद्दस और कोरोना लॉकडाउन में मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाह हैदरिया में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया ताकि उनके सहरो अफ्तार का बेहतरीन एहतमाम हो सके। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। कोरोना के बायस मुस्तक अफराद की परेशानियों को कम करने के लिए मुखय्यर हजरात की जानब से रमजान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाह हैदरिया में मुस्तक अफराद में राशन तकसीम किया गया ताकि वो माह मुकद्दस में सहरी और अफ्तारी का मुनासिब इंतजाम कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में ये है कि जरूरत इस अमर की है कि जो भी मुस्तहिकीन है उनके घर ये सिलसिला जाना चाहिए ताकि ये अमल पूरा हो सके और लोगों की जो ज़रूरियात पूरी हो सके। मासूमीन की जो सीरत है वो ये है कि वो अपना मसल्ला इबादत छोड़ के लोगों के घरों में जाते, मुस्तहिकीन और गुरबा, मसाकीन, यतीम के घर तक वो जो है खाने पीने की चीज़ें पहुँचाते। तो वो अल्लाह को ये अमल अपनी इबादत से ज़्यादा पसंद है। आजकल जैसे कोरोना के हालात जारी हैं, लोग बड़े तंगदस्त हुए हैं, तो तंगदस्ती के आलम में एक दूसरे के साथ राशन को दिया जाना इसार कुर्बानी के जज्बे को आश्कार करता है, उभारता है। माह रमज़ान में ये राशन पहुँचाया जाए ताकि वो सहर इफ्तार का उनका बंदोबस्त हो सके। कोरोना वबा और माह मुकद्दस के आगाज में मुखय्यर हजरात की जानब से इमदाद ने मुश्किल की इस घड़ी में मुस्तहिक अफराद को काफी संभाला दिया है। मुखय्यर हजरात का ये कहना है कि खिदमत का ये अमल जारी रहना चाहिए ताकि मुस्तहिक अफराद की सहरी और अफ्तारी भी बेहतरीन अंदाज में एहतमाम कर सके। कैमरामैन एहतशाम अंसारी के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। रहीम यार खान में बासर दुकानदार का ठेले वाले पर बदतरीन तशद्दुद। दुकान के सामने ठेला लगाने के तनाज़े पर मुश्तिल दुकानदार का अपने कारिंदों के साथ हमला। ठेले वाला जान बचाने के लिए मस्जिद में पेश इमाम के घर घुस गया। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया रहीमिया खान के मेन बाजार में पेश आया है, जहां पर दर्जन भर से जायद दुकानदारों ने गरीब ठेले वाले पर बदतरीन तशद्दुद किया है। सादिक बाजार में दुकान के सामने ठेला लगाया तो मुश्तिल दुकानदारों ने ठेले वाले पर हमला कर दिया। ठेले वाला अपनी जान को बचाने के लिए जामिया कादरिया मस्जिद के इमाम साहब के घर में दाखिल हो गया, मगर 12 से 14 मुश्तिल दुकानदार आतिशी असलाहा से लेस होकर इस पर तशद्दुद करने के लिए इसके पीछे पीछे इमाम साहब के घर में दाखिल हो गए। मुश्तिल दुकानदारों की इमाम साहब के घर में दाखिल होने की फुटेज सच न्यूज ने हासिल कर ली है।
फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे मुश्तिल दुकानदार गरीब मजदूर को मारने के लिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। जी सही, फारूक ये बताएगा मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, कितने मुल्ज़मान को नामजद किया गया है, क्योंकि काफी सारे दुकानदार बताए जा रहे हैं? जी, मुकदमे में 4 मुल्ज़मान को नामजद और बाकी मुल्ज़मान जो है वो नामालूम रखे गए हैं। शुक्रिया फारूक आपका। कोरोना वायरस से निजात के लिए मियांवाली की जामिया अकबरिया मस्जिद में नमाज तौबा अदा की गई। नमाज तौबा शेख अहले हदीस साहबजादा अब्दुल मालिक चिश्ती निजामी ने पढ़ाई। देखते हैं जाहिद अब्बास की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निजात के लिए मियांवाली जामिया अकबरिया की मस्जिद में नमाज तौबा अदा की गई। नमाज तौबा शेख अहले हदीस साहबजादा अब्दुल मालिक चिश्ती निजामी की इक्तदा में अदा की गई। शेख अहले हदीस साहबजादा अब्दुल मालिक ने दुआ कराते हुए कहा कि आज हम जितना कोरोना वायरस से डर रहे हैं, इतना हम अगर अल्लाह ताला से भी डरे तो हम निजात पा लेंगे। इनका कहना था कि उम्मत मुस्लिम समेत बनी नौ इंसान की भलाई तौबा इस्तग़फ़ार और दरूद में है। वबा की जिद शिफा है, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूद मुजरब नुस्खा है। इनका कहना था कि रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने हमें इबादत का बेहतरीन मौका अता फरमाया है। सब मुसलमान को चाहिए कि वो शब रोज अल्लाह ताला की इबादत बजा लाएं ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, हमारे गुनाह बख्श दिए जाएं और हमारी जिंदगी के मामलात बेहतर अंदाज से चल सकें। आखिर में उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, रेस्क्यू 1122, पुलिस, पाक आर्मी और दीगर इदारों की कामयाबी के लिए भी दुआ की। कैमरामैन न्याज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज, मियांवाली। शहर कायद में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची के मौसम की बात करते हैं नुमाइंदा सच न्यूज शहजादा मोइन से। जी मोइन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें मौसम के हवाले से तो शहर कायद का मौसम इस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्म है। जग पे महकमे मौसमियात की जानिब से आज पेशन गोई की गई है कि शहर कायद का जो मौसम है वो 39 दर्जे सेंटीग्रेड तक भी जाने का इम्कान है। अगर बात करें इस वक्त शहर कायद के मौसम की तो इस वक्त जो है धूप जो है आब और ताप के साथ चमकता दिखाई दे रहा है। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं गर्मी की शिद्दत के हवाले से। सर अभी तो सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम में इतनी गर्मी है कि अंतहा। अब शाम तक क्या होता है और मजीद जो आगे 8 दिन बताए जा रहे हैं 8 तारीख तक, उस तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने का इम्कान है और उससे हम तो खुद परेशान है। रोज़े हैं, रमज़ान शरीफ का महीना है और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हीट वेव का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से यही अपील करेंगे हीट वेव का जो खर्चा जाहिर किया जा रहा है इसका कोई हमें हल दे या रिलीफ दे, इसका यही कह सकते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि खासकर जो है 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो हीट वेव का खदशा है उस दौरान जो है हुकूमत से उन्होंने अपील की है कि मुख्तलिफ जगहों पे कम अज़ कम कैंप लगा दिए जाएं ताकि जो हीट वेव का खदशा जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से उस लोगों को उससे रिलीफ फराहम किया जा सके। ज़्यादा महीना आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में लाहौर में दुकानें, बाजार, सनतें चंद शराइत और एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद की जमानत के साथ खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन में 70% तक नरमी का फैसला हो गया है। लाहौर में आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में दुकानें, बाजार, सनतें चंद शराइत और एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद की जमानत के साथ खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन में 70% तक नरमी का फैसला हो गया है। कोरोना के पेश नजर पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन किया गया है, जबकि लाहौर में लॉकडाउन में 70% नरमी का ऐलान हो गया है। नबील नकवी से वसी तफसीलात जानें। नबील, फैसला कर लिया गया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, लॉकडाउन से तंग अवाम के लिए खुशखबरी सामने आई है। जराये के मुताबिक 15 रमजान से जो है लॉकडाउन पंजाब में जो है खत्म करने का फैसला किया गया, जबकि 15वें रोजे से ज्यादातर कारोबार खोलने और लॉकडाउन में 70% तक नरमी करने का जो फैसला है वो आला सतह के इजलास में हुआ है। जराये ने यह भी बताया कि फैसला कोरोना का वायरस के आलमी और मुल्की आदाद और शुमार की तजवीज और तजियाती रिपोर्ट के मद्देनजर रखकर यह इंतहाई अहम फैसला किया गया है। जबकि जराये के मुताबिक रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में अक्सर दुकानें, मार्केटें, बाजार, सनतें मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर की जमानतों के साथ जो है वो खोलने की इजाजत दे दी जाएगी। मैं आपको बताते चलूँ कि लॉकडाउन से मुतासर लाखों मेहनत का दिहाड़ीदार तबका और दुकानदार जो थे इंतहाई इस वक्त असरअंदाज हो रहे थे और लॉकडाउन खत्म होने के मुंतजिर थे। ताहम जराये के मुताबिक अवाम को खुराक व अद्वियात से हटकर खास तौर पर जरूरियात जिंदगी और ईद की शॉपिंग के लिए भी जो आसानी दी जाएगी मार्केटें खोलकर। जराये ने यह भी बताया कि तमाम अदाद शुमार के मुताबिक हालात के पेश नजर 9 मई के बाद जो लॉकडाउन में जो इंतहाई हद महदूद कर दिया जाएगा, जबकि फैसला जो है वो इजलास के तमाम शुरा के दफा के राय से किया गया है। जी सही, नबील ये बताएगा फैसला तो सामने आ गया है, इसका बाकायदा तौर पर अमल दरामद कब होगा, ऐलान कब किया जाएगा?
बिल्कुल, जैसा आपको पता है पंजाब समेत इस वक्त लॉकडाउन जो है 9 मई तक तो हुकूमत की जानिब से जो है वो ऐलान किया गया है। 9 मई के बाद आइंदा का लायामल क्या होगा, इसका ऐलान तो हुकूमत पंजाब की जानिब से ही किया जाएगा। लेकिन जराये के मुताबिक ये जो फैसला सामने आया है कि 9 मई के बाद, क्योंकि अगर दिगर सूबों की बात की जाए तो अगर सिंध में भी 15वें रोजे के बाद लॉकडाउन में नरमी का इम्कानात है, ताहम वफाक की जानिब से भी लॉकडाउन में नरमी के जो आवाजें वो ऐसा आ रही है, इसलिए ये कहना है कबल वक्त होगा। लेकिन 9 मई के बाद जो है वो लॉकडाउन में नरमी जो होगी वो जराये के मुताबिक जो चीज का खास तौर पर पंजाब में जो है फैसला कर लिया गया है। नबील, अब जब लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि उस तरह से लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। जब 70% नरमी कर दी जाएगी तो फिर क्या फर्क आएगा और इसके मनफी असरात क्या होंगे? बिल्कुल, इस वक्त जो लाहौर में लॉकडाउन चल रहा है उसके असरात अगर हम देखें तो लाहौर में मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जो है, सच न्यूज पहले दिन से दिखाता रहा है कि मामूल के मुताबिक चल रही है। लोग SOPs पर अमल दरामद बिल्कुल करते हुए नजर नहीं आ रहे। खास तौर पर दफा 144 और डबल सवारी की जो खिलाफ वर्जी इस वक्त लोगों की जानिब से जारी है। ताहम जब से रमजान शुरू हुआ तो हमने ये देखा कि 4 बजे के बाद और 4 बजे से अफ्तारी तक जो रिवायती हजूम जो हम देखते थे इस साल से कबल वो हमें मार्केटों में नजर आए। ताहम आवाम की जानिब से लॉकडाउन के तमाम SOPs पर जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही थी। अगर 70% कमी की बात की जाए तो इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से और दीगर माहिरीन की जानिब से भी ये मुसलसल ये सुनने में आ रहा है कि जिस तरीके से अवाम की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी जारी है, इसी वजह से पंजाब और लाहौर में खास तौर पर कोरोना वायरस की तेजी से केसेस सामने आए तो जो उनकी ये इम्कानात भी जाहिर किए जा सकते हैं कि 70% के जब और लॉकडाउन में नरमी हो जाएगी, दुकानें खुल जाएंगी तो खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस के जो बढ़ने का वो भी खदशात में इजाफा हो सकता है। जी शुक्रिया नबील आपका। कराची समेत सूबे में लॉकडाउन 41वें रोज में दाखिल हो गया। लॉकडाउन मजीद सख्त करने के अहकामात जारी कर दिए गए। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। मज़ाहिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हुकूमत सिंध की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर लॉकडाउन को जो है मजीद सख्त करने के अहकामात का जारी करने का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान जो है वो 170 अफराद गिरफ्तार जबकि 85 मुकदमात जो है वो दर्ज कर ली गई। ये कहना है तर्जुमान सिंध पुलिस है। जबकि कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर भी 600 से ज्यादा अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया। 40 अय्याम के अंदर 40 दिन हो चुके हैं कि 40 दिन लॉकडाउन का। अब तक जो मुलजमान की तादाद है वो 10,450 से तजावुज कर चुकी है। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मार्केट में जो है लॉकडाउन की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। सोशल डिस्टेंसेस का जो है वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। डॉक्टर की जानिब से कही जा रही थी वो भी शहरी ने रद्द कर दी है। रमजान मुबारक को जैसे ही जो है वो सता हुआ है, पहले रमजान से लेके अब तक आज 8वां रोजा 8वां रमजान है। जो शहरी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर और बाजारों में जो है वो लॉकडाउन की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केटों में जो है वो रश ज्यादा है। इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनको सोशल डिस्टेंस के बारे में बताए या तरतीब के साथ दुकानों में जाने का तरीक़ाकार बताए। सही, बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद। कराची में लॉकडाउन के दौरान भी वारदातें रुक न सकी। अजीजाबाद में खवातीन से डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई है। कराची में लॉकडाउन के दौरान वारदातों में इजाफा हो गया है। लॉकडाउन के बावजूद भी वारदातें रुक नहीं सकी हैं। अजीजाबाद के इलाके में खवातीन से डकैती की CCTV फुटेज सामने आ गई है। कोरोना के बायस जहां कारोबार जिंदगी मफलूज है, वहीं रमजानुल मुबारक की रौनकें भी कम है। 2020 का रमजानुल मुबारक 2019 से किस कदर मुख्तलिफ है, आइए जानते हैं कराची से अता हुसैन की इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक रहमतों, इबादतों और लोगों को जोड़ने का महीना है। इस माह में मसाजिदें नमाजियों से भर जाती थीं। जगह जगह रोजेदारों के लिए अफ्तार का इंतजाम किया जाता था, लेकिन आज सब वीरान है। रमजान में हर कोई रब दो जहां का कुर्ब हासिल करने की कोशिश में मसरूफ रहता है। सब ही की ख्वाहिश होती है कि वो किसी को सहर कराएं तो किसी को अफ्तार। घर हो या होटल और बड़े बड़े हॉल, वहाँ अजीजों अकारिब और दोस्तों को अफ्तार पर जमा किया जाता है। रमजान में अफ्तारी के इज्तिमात भी हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुके हैं। जिसके घर छोटे होते हैं वो होटल्स पर सहरी या अफ्तारी का एहतमाम करता है।
लेकिन इस कोरोना वायरस ने लोगों को करीब लाने के बजाय इस माह मुकद्दस में भी भाई को भाई से दूर कर दिया। उलमा इकराम कहते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है, हम यही दुआ करते हैं कि वो हमसे राजी हो जाए और तौबा को कबूल करे। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वबा हो या कोई भी बीमारी हो या कोई भी हादसा हो या कोई भी आजमाइश हो या कोई भी मुश्किल हो, इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए अल्लाह से लो लगाना और कुरान की तिलावत करना, क्योंकि रब्बुल आलमीन कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, कि अल्लाह ने कुरान को शिफा बनाकर हमारे लिए नाजिल किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मर्तबा जो है वो हमारी बदकिस्मती है, मस्जिदों का गैर आबाद होना, एक दूसरे से कट जाना, खिदमत एक दूसरे की ना करना। आज हमें अपने घरों को, अपने बच्चों के कुलूब को, अपनी फैमिलीज के साथ बैठ करके अल्लाह की इबादत के नूर को अपने घर में भी रोशन करें और गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए, खुदा की बारगाह में हाजिर हुई, खुलूस के साथ हाजिर हुई। शहरी कहते हैं कि ये हमारे अमाल का नतीजा है कि अल्लाह ने मसाजिद के दरवाजे हम पर बंद कर दिए हैं। वैसे तो ये हमारे गुनाहों की सजा ही है एक तरह से, और अगर देखा जाए तो मतलब अल्लाह अपने घर जैसे कहते हैं कि हम नहीं जाते, तो ये सोच हमारी गलत है कि हम नहीं जाते, ये समझ लें कि अल्लाह हमें अपने घर पे नहीं बुला रहा है। बस मेरे भाई हमारे अमालों का नतीजा है ये, हमारे अमाल ही ऐसे हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में नहीं बुला रहा और अल्लाह पाक ने हमें इस दफ़ा इफ्तारी से, सहरी से, हर चीज़ों से महरूम रखा है। बहुत तकलीफ दे है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। अल्लाह हम सब के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अब ना तो घरों में तकरीबात हैं, ना ही होटल्स पर, और ना सड़कों पर जा बजा अफ्तार का इंतजाम है। ये क्या हो गया हमारे माशरे को? किसकी नजर लग गई? एक दूसरे को करीब लाने के बजाय हम खुद ही इन्हें दूर करने पर मजबूर हैं। इसीलिए कहते हैं संभल जाओ, रियाकारी ना करो, झूठ और मकरो फरेब से बास आ जाओ। इन सब मकरो फेल के साथ नमाज, इबादत और अफ्तार पार्टियां किस काम की? क्या हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? शायद कुदरत ने हमें एक दफा फिर झंझोड़ा है और एक मौका और फराम किया है कि हम संभल जाएं। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मशीर तफस्सुल रिजवी की तरफ से कानूनी नोटिस मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। कहा, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं, मेरा वकील इस नोटिस का भरपूर जवाब देगा। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीसीबी के कानूनी मशीर तफस्सुल रिजवी का नोटिस मौसूल हो गया है, जो कि झूठ पर मबनी और मन घड़त है। शुएब अख्तर ने मजीद कहा कि अपने वकील सलमान खान नियाजी को इस नोटिस का भरपूर जवाब देने का कहा है। साबिक फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि तफस्सुल रिजवी को नालायक कहने और उनकी गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफज्जुल रिजवी ने शुएब अख्तर को 10 करोड़ हर जाने का नोटिस उनके इस्लामाबाद के घर के पते पर भेजा है। बल्लेबाज उमर अकमल का मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गले की हड्डी बन गया। उमर अकमल को तफसीली फैसले में रिलीफ मिलने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि जुर्म की नौयत को देखते हुए तफसीली फैसले में उमर अकमल की सजा के 2 साल मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। यूं बोर्ड को 1 साल के दौरान ये जायजा लेने का भी मौका मिल जाएगा कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रवैये में कितनी बेहतरी आई है। इससे कबल शर्जील खान को 2.5 साल मुअत्तल समेत 5 साल पाबंदी की सजा दी गई थी। इसका मकसद ये होता है कि अगर पहले 2.5 साल के दौरान क्रिकेट कोड ऑफ कंडक्ट की मजीद कोई खिलाफ वर्जी न करे तो बाकी सजा खत्म हो जाती है। उमर अकमल पर वकील की जानिब से राबते की इतला पीसीबी को न देने का इल्जाम है। चंद साबिक क्रिकेटर्स 3 साल सजा को ज्यादा करार दे रहे हैं। बैनुल अक़वामी के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान टी20 और भारत टेस्ट क्रिकेट की पहली पोजीशन से महरूम हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सालाना रैंकिंग जारी कर दी है। टी20 रैंकिंग में 27 माह के बाद पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ पहले से चौथे नंबर पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से सीरीज में शिकस्त कौमी टीम की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली की वजह बनी। पाकिस्तान जनवरी 2018 में टी20 की पहली पोजीशन पर आया था। आईसीसी की रैंकिंग के मुताबिक टी20 में ऑस्ट्रेलिया पहली, भारत दूसरी और न्यूजीलैंड की तीसरी पोजीशन है। पाकिस्तान चौथे और 5वें नंबर पर जनूबी अफ्रीका है। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान की 6ठी पोजीशन बरकरार है, जबकि इंग्लैंड पहले, भारत दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, जनूबी अफ्रीका चौथे, ऑस्ट्रेलिया 5वें, बांग्लादेश 7वें, श्रीलंका 8वें, वेस्ट इंडीज 9वें और अफगानिस्तान 10वें नंबर पर है। जापान में कोरोना मरीजों को इस वक्त हैरत का खुशगवार झटका लगता है जब उन्हें होटल करंटीना सेंटर मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर की बजाय इस्तकबाल के लिए रोबोट की मौजूदगी मरीजों को बीमारी के खौफ से कुछ देर के लिए
आजाद कर देती है। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।